विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमारी सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। तो आइए आज हम हिंदी दिवस पर निबंध देखें। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से हर साल पूरे देश में हिंदी दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 343 एक अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। हिंदी का महत्व। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान, संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एक सूत्रता में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत योगदान है। हिंदी भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल जरिया भी है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता व अस्मिता का प्रतीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती बनाती है और हमें विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। दुनिया भर में हिंदी की स्वीकार्यता। हिंदी की अहमियत का अंदाज़ा इससे पता चलता है कि आज हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश और मंदारिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। विदेशों में बसे भारतीय प्रवासी तथा अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, न्यूजीलैंड और नेपाल आदि देशों में रहने वाले अन्य लोग भी हिंदी बोलते हैं, जिससे हिंदी को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस भी आयोजित किया जाता है। भारत में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी है। MBBS और BTech की किताबें हिंदी में आने लगी है। सोशल मीडिया पर हिंदी पढ़ने व लिखने का उपयोग बढ़ता जा रहा है। डिजिटल युग में भी हिंदी का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में प्रेमचंद, मुंशी, कबीर, तुलसीदास, रहीम, हरिवंश राय बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवियों का नोंधपात्र हिस्सा है। कबीर, रहीम, तुलसीदास की दोहों ने समाज में जागृति का कार्य भी किया है। आज भी दोहों का समाज सुधारना के कार्य में उपयोग किया जा सकता है। हिंदी दिवस पर हमारा संकल्प। हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना होगा। आज रोजगार की दुनिया में अंग्रेजी का वर्चस्व है। आज हमें सबसे हिंदी में बोलने, पढ़ने और लिखने का संकल्प लेना चाहिए। बच्चों पर अंग्रेजी लादने की बजाय उन्हें हिंदी भी सिखानी चाहिए। कोई भी भाषा तभी बचती है जब शब्द बचते हैं, गढ़े जाते हैं, साहित्य रचा जाता है और ज्ञान का निर्माण होता है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। आइए हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमने नित हिंदी दिवस मनाना है।